Good morning, students. Class 11th Business. Bete, today will be the last lecture of our unit number 2 forms of business organization. देखिए हमने इसको चैप्टर बाय चैप्टर किया है। हमने पहला चैप्टर सोल ट्रेड का किया, फिर पार्टनरशिप किया, फिर जॉइंट हिंदू किया, फिर कोऑपरेटिव किया, देन वी आर कमिंग वी डिड विद द कंपनी चैप्टर्स एंड देन चॉइस ऑफ फॉर्म। देखिए ये जो मिसलिनियस केस स्टडी का जो पार्ट है, इट इज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल इफ़ यू हैव थरो नॉलेज ऑफ एंटायर कॉन्सेप्ट टॉट इन एंटायर ऑल द चैप्टर्स। आपने उसको जैसे गाइड किया वैसे किया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, लास्ट टाइम वी आई बेसिकली गाइडेड यू कि यू शुड गो विद आंसर्स इन योर कॉपी इंडिपेंडेंटली एज पर योर ओन ऑब्जर्वेशन। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू बेसिकली स्मेल आउट दीज आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ्स। बेटे देखो, इसके अंदर ये कुछ पैराग्राफ आपको दे रखे हैं। सपोज आप इस क्वेश्चन पर आइए, दिस क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा टारगेट है, इसको लेके हम सबसे पहले इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इसमें पूछे हुए इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आफ्टर ऑल व्हाट दीज क्वेश्चंस बेस्ड व्हाट बेसिकली दे वांट टू वेरीफाई। टू व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद अबव पैराग्राफ। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि ये पार्टनरशिप है, सोल ट्रेड है, कोऑपरेटिव है, जॉइंट हिंदू है, कंपनी है, क्या है। द नॉलेज ऑफ व्हाट फैक्टर ऑफ द फॉर्म डू वी गेट इन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। सपोज आप इस पार्ट ए में अगर जॉइंट हिंदू आंसर देते हैं तो उसका फैक्टर देना है, कोऑपरेटिव आंसर देते हैं तो उसका फैक्टर देना है, कंपनी आंसर देते हैं तो उसका फैक्टर, पार्टनरशिप है तो उसका आंसर, उसका फैक्टर याद देना है। जो पार्ट ए में आंसर करेंगे उसके रिलेटेड एक फैक्टर आप याद देंगे, यानी कि या तो बेटे ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे या दोनों गलत हो जाएंगे। Then is write about two types of concerned with factor identified in part B as described above। पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूंगा। The two friends Kritika and Sonam started a business by the name of Crisco Fancy Dress Shoppy। दो बच्चों ने बिजनेस स्टार्ट किया एक ड्रेस शॉप का। बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस। उन्होंने एक अच्छी पूंजी इसमें निवेश करी। एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक circumstances, Sonam had placed one condition before Kritika, that if unfortunately they suffered a heavy loss in the business, she would not be able to give anything except the capital invested in the business। भाई सोनम ने अपने घर के सर्कमस्टेंसेस को देख के पहले ही कृतिका को क्लियर कर दिया कि अगर मुझे कोई लॉस हो जाता है, बिजनेस को कोई लॉस हो जाता है, तो जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करूंगी। मेरी यहां तक की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी टिल कैपिटल इन्वेस्टेड तक। उसके बाद कृतिका हैज एक्सेप्टेड द कंडीशन, उसने मान ली। देयर बिजनेस वाज ग्रेजुअली ग्रोइंग वेल। वन रीजन फॉर दिस वाज दैट इन schools the children was asked to come in fancy dresses on different occasions। फैंसी ड्रेसेस उनकी बिकनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओकेजन्स इन स्कूल्स एंड फंक्शंस। दे वर फुली सेटिस्फाइड विद देयर बिजनेस। पूछा क्या गया, टू विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दो फ्रेंड्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, दे एग्रीड फॉर समथिंग, इट इज पार्टनरशिप बिजनेस। द नॉलेज ऑफ व्हाट फैक्टर ऑफ द फॉर्म डू वी गेट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। भाई पार्ट ए से आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पता लगती हैं। एक तो अनलिमिटेड पार्टनरशिप होगी, एक लिमिटेड पार्टनरशिप हो गई। और अगर आपके पास बी पार्ट में लिमिटेड और अनलिमिटेड पार्टनरशिप आते तो व्हाट अबाउट टू टाइप्स कंसर्न विद द फैक्टर आइडेंटिफाइड इन पार्ट बी। कहता है जनरल पार्टनरशिप है और लिमिटेड पार्टनरशिप है। तो जनरल पार्टनरशिप तो जैसे आपकी कृतिका है, शी इज गोइंग फॉर अ जनरल पार्टनरशिप वे। लॉस हुआ तो पूरा देगी, प्रॉफिट होगा तो जितना है वो लेगी। लेकिन सोनम की पार्टनरशिप इज लिमिटेड इन द केस। तो ये बेटे आंसर्स दिस वे आपको ट्रैक आउट करने हैं फ्रॉम द बेसिकली पैराग्राफ्स। अब आप बच्चों थोड़ा सा नीचे आइए। नीचे आप देखिए, देर आर दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चंस पढ़ूंगा। द इंफॉर्मेशन ऑफ विच टू डॉक्यूमेंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्म। देखिए आपने पढ़े कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स चैप्टर 2.6 में थे, तीन ही डॉक्यूमेंट्स थे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था, प्रोस्पेक्टस था, यानी कि तीन में से दो बताने हैं। कोटिंग रेलेवेंट लाइंस, कोटिंग रेलेवेंट लाइंस का मतलब ये होता है कि जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो आंसर पैराग्राफ की किस लाइन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, उस लाइन को कोट करिए। तो आप
सीधा पैराग्राफ पे आइए। अ टीम ऑफ 7 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू जॉइंटली सेट अप अ पब्लिक कंपनी। द कंपनी वुड बी सेट अप इन सच अ रीजन वेयर द पीपल वर सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पर आप समझ लो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, लेबर सस्ती के भी चांसेस आपको वहीं मिलेंगे। All of them jointly selected a place where the company would run the business and where the company registered office would be set up. उन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस और साइट की एक प्लेस कलेक्टिवली सेलेक्ट कर लिया। Along with it, with the advice of specialists, it was also decided that what method would be followed for the issued allotment of shares। भाई किस मेथड के अकॉर्डिंग आप इशू को बेसिकली अब्जॉर्ब करेंगे। All the friends wanted their company to have a singular basically recognition and the people should get immediately attracted towards the product। सब एक यूनिक आइडेंटिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स की तरफ सारे कस्टमर जल्दी अट्रैक्ट हों। इट वॉज फेल्ट दैट वेरी नेम ऑफ द कंपनी कुड बी बिकम द रीजन फॉर द रिकॉग्निशन। नाम बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा उन सब ने सोचा। The company was named Trimurti Limited before the registration of the company. The method of ratification of the contracts to be entered into by the company was also decided। भाई रेटिफिकेशन का कोई भी चेंजेस अगर करना हो तो वो कैसे होगा इसके बारे में डिसाइड किया गया। Besides, all the friends jointly completed the remaining formalities of setting up of the company। सब ने बेसिकली सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया। बात को समझना। इन्फॉर्मेशन अबाउट विच टू डॉक्यूमेंट्स, दो ही डॉक्यूमेंट्स इसमें हाईलाइटेड है। प्रोस्पेक्टस तो इनवाइट नहीं किया गया। मेमोरेंडम के अंदर ही आप बेसिकली डिक्लेरेशन करते हैं और मेमोरेंडम के बाद आर्टिकल्स में आपको रेटिफिकेशन या अपना टाइम टेबल सेटअप करते हैं। फिर कहते हैं कि आपने जो भी अपना आंसर दिया, ये पार्ट बी की बात हो रही है कि जो आपने आंसर यहाँ पर दिया है कि मेमोरेंडम है या आर्टिकल है, उसके अगेंस्ट लाइनें तो कोट करो भी। किस लाइन से आप कहते हैं? कोटिंग रेलेवेंट लाइंस आइडेंटिफाई 2 पॉइंट्स ईच ऑफ 2 डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाइड। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए ऑल ऑफ देम जॉइंटली सेलेक्टेड और आफ्टर अ थॉरो कंसिडरेशन उन्होंने त्रिमूर्ति नाम रखा। ये 2 पॉइंट्स बेसिकली यू कैन से 2 लाइंस के थ्रू, ये सिचुएशन क्लॉज है कहाँ कंपनी बनेगी और ये नेम क्लॉज है क्या नाम होगा। ये बेसिकली फीचर ऑफ मेमोरेंडम है। सेम इज द केस आर्टिकल्स के अगेंस्ट आप लाइन को कोट करते हैं और अपने आंसर्स को देते हैं। देखिए लाइन को, बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज आल्सो डिसाइडेड। आपने जितनी भी लाइंस यहाँ पर कोट करी हैं बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, द मेथड ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स है ये बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। बच्चों ये पॉसिबल तो तब है ना यार, आपको देखो ये आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपको चीटिंग करने को नहीं कहा, शरेआम आपको बुक दे दी कि जाओ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन का आंसर किताब से चीट करके शरेआम देख के लिख लो। ओ भाई तुम देख कर भी तो तब लिखोगे अगर तुम्हें उस पैराग्राफ की, उस कॉन्सेप्ट का थरो अंडरस्टैंडिंग होगा। यानी कि यहाँ पर खुली किताब भी आपके लिए बेमायने है अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो ही बेसिकली आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, अदरवाइज ये नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और सभी बच्चे करते हैं। अगर आपने हल्का सा 2-3 बार ये पैराग्राफ या 2-3 बार आपने चैप्टर्स को पढ़ा होगा, आप इजीली इन सब के स्टडीज को बेसिकली अच्छे से परफॉर्म कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। So this was end to unit number 2 and make sure work as guided, solve these case studies independent and match with the answers as I told you, as I guide you in this video. Thank you.